नाथ ने कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि मैं अपील करूंगा कि कर्नाटक के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करें। उन्होंने यहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पे वार किया। याद रखना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हम सबकी समस्या का समाधान है। हमारा देश मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे। हमारा देश सुरक्षित होगा, हम भी सुरक्षित। और निकाय चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस नेता अजय कुमार उपाध्याय समेत 13 और नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने ब्रजेश पाठक से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं, बात करेंगे। पाठक जी, लगातार आपका व्यस्त कार्यक्रम हम देख रहे हैं, पर आपने ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार आप ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार में लगातार भाई बहन ज्वाइन कर रहे हैं और परिवार लगातार बढ़ रहा है। सबका हम स्वागत करते हैं। आज 100वां संस्करण है, हम लोग चुनने के लिए श्रावस्ती जा रहे हैं। तो कुछ खास होने वाला है उत्तर प्रदेश के लिए भी इसमें? देखिए, आप वेट करिए। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी बताए थे कि अब इस समय जो ज्वाइनिंग सिलसिला है, क्योंकि मोदी और योगी की जो विकास की धारा है उस पर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनका भरोसा है, और साथ ही साथ मन की बात में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। इसमें देखने वाली बात रहेगी। वीडियो के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और श्रावस्ती में निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित करने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पीएम मोदी के मन की बात को उन्होंने सुना कार्यक्रम को। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज है। पहले लोग माफियागिरी करते थे, लोगों की जो माँ बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं थी, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी, महिलाएँ सुरक्षित नहीं थी, और आज माफिया गले में तख्ती डालकर खुद जेलों के पीछे जाने को मजबूर है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे देश के जो विशिष्ट अपने जीवन में काम कर रहे हैं, अनुकरणीय काम कर रहे हैं, अद्भुत योगदान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बगैर राजनीतिक बात किए पूरे देश की, दुनिया की जनता के समक्ष लाते हैं। और नए आविष्कार हैं, नए एक अपने जीवन में उन लोगों ने कार्य किए हैं। जैसे एक लाइब्रेरी चला करके गाँव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे पर के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। सैकड़ों उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को विभिन्न अपने मन की बात के कार्यक्रमों में दिए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। खबर अमरोहा से है। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी गंभीर है और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निकाय के प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक की, समीक्षा की, चर्चा की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में सभी राजनीतिक पार्टियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नगर निकाय चुनाव की कमान अपने हाथों में ली। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस निकाय चुनाव में कमान खुद अपने हाथों में ली है। वो गोरखपुर पहुंचे और यहाँ पे जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पे निशाना साधा। वालों, मेट्रो स्टेशन कहां पर है ये हमें बताओ आप। ये मेट्रो स्टेशन है कहीं के नहीं है? ये मुख्यमंत्री भी गोरख धंधा करते हैं लगता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कागज पे मेट्रो बना रहे हैं। शहर के लिए सबसे बड़ी सुविधा, आम लोगों के लिए साफ सुथरी, सुरक्षित, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है तो वो मेट्रो होती है। और हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को कि आज तक जो भी मेट्रो चल रही है बड़े बड़े शहरों में, वो समाजवादियों की देन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज गोरखपुर में एक जनसभा को किया संबोधित। खासतौर से नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज गोरखपुर में जनसभा करके गोरखपुर की जनता सहित सभी आम जनमानस से अपील किया है कि आप समाजवादी पार्टी के
पार्षद प्रत्याशी हो या मेयर प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजयी बना करके नगर निगम के सदन में बैठाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पर जमकर व्यंग्य भी कसा है। खासतौर से उनकी इस मुहिम से गोरखपुर की जनमानस कितना समाजवादी पार्टी को सहयोग करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वोटरों को रिझाने में राजनीतिक पार्टियां तो निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव भी अब चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और यहां पे उन्होंने सरकार पे निशाना साधा। तो अखिलेश ने केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पे लिया। तो चुनाव प्रचार में अब राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से जुट चुकी हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं, अपने अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। खबर गोंडा से है, जहां राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवान द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बाद अब सांसद ने नंदिनी नगर महाविद्यालय में मीडिया से बात की, अपना पक्ष रखा और कहा कि ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। राजनीतिक पार्टियों का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसके लक्षण मुझे पहले दिन से ही दिखाई दे रहे थे। ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये खिलाड़ियों का खुद की आवाज़ नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और है। के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है और जिसके लक्षण मुझे कम से कम पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ बनाई गई है, सिखाई गई है। आपको लगता है कौन भड़का रहा है इन लोगों को? ये बातें बहुत बार आ चुकी है। सांसद जी, वो ऑडियो किसका था जो आपने दिया है? किसको? जो आपने बजरंग पूनिया। वो किससे बात कर रहे हैं? बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कोई लड़की उपलब्ध कराओ। ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। और गाजियाबाद में सपा, बीएसपी और लोकदल की संयुक्त प्रत्याशी पूनम यादव के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पे तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। कार्यालय का उद्घाटन सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने किया। इस दौरान किरणमय नंदा ने कहा कि मोदी सरकार के झूठ से सभी लोग तंग आ चुके हैं और उनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। तो भाजपा का जो चुनाव घोषणा पत्र देखिए, 2019 में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप देखिए, 2022 में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप देखिए, 2017 में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप देखिए। 4 चुनाव में भाजपा का जो घोषणा पत्र है, ये 4 चुनाव पत्रकारों बंधु को मैं बोलूँगा, ये 4 चुनाव में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप उसको अच्छा से पढ़िए। क्या है, एक भी वादा जनता का बीच में जो किया था चुनाव का समय, एक भी वादा पूर्ण किया, एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। देश का वादा भी पूर्ण नहीं हुआ, राज्य का भी वादा। बुलंदशहर में सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने सियाना नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी सुधीर अग्रवाल के कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने सांसद भोला सिंह से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जीत का मंत्र देने के लिए बुलंदशहर की सियाना नगर पालिका पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे हैं। 5 ऐसे मंत्र बता दिए जो सरकार की उपलब्धियां हैं और आपके प्रत्याशी जो जनता के बीच में पहुंचे वो विजय हों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए जो सबके साथ सबके विकास के संकल्प को लेके पार्टी लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से क्षेत्र में जिसको आवास की आवश्यकता आवास दिया, जिसको गैस की आवश्यकता गैस दी, जिसको पानी की आवश्यकता पानी दी, व्यापारियों को सुरक्षा दी और लोगों को जो हमारी महिलाएं हैं उनको गैस के चूल्हे के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान देने के साथ साथ जो हमारे कोरोना महामारी थी उसमें हर घर के लिए अनाज भिजवाया, लोगों को वैक्सीनेशन दी, रक्षा सुरक्षा के साथ में पार्टी निरंतर विकास के रास्ते पर बढ़ रही है।
विकास के मुद्दे को लेकर हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित ही जो विकास की गति इन 9 सालों में देश में और पिछले 6 सालों में प्रदेश में भाजपा की सरकार ने दी है, वो किसी सरकार ने नहीं दी और लोगों ने बेईमानी और लूट के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन भाजपा के उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है। हमारे प्रत्याशी चेयरमैन भाजपा का यहाँ पर निश्चित ही बनेगा और जो बेईमानी और लूट यहाँ पर हुई है उनकी इंक्वायरी भी होगी, उनको अंदर भी भिजवाया जाएगा और ईमानदारी के साथ में यहाँ पर काम। सांसद जी, बहुत बड़ी चुनौती है कि 24 का चुनाव है और करीबन 17 नगर पालिका और पंचायत हैं बुलंदशहर में, उनको किस तरीके से देखते हैं? और बड़ी चुनौती आपके ऊपर भी है क्योंकि 24 का चुनाव है। 17 की 17 नगर पालिका नगर पंचायत जिस तरीके से सबके साथ सबके विकास के साथ में योजना सरकार की चली है, जिस तरीके से लाभ नीचे तक पहुंचा है, उसको लेके जनता का विश्वास मोदी जी और योगी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पे है। जनता निश्चित ही जैसे 2014 से लेकर लगातार 2014, 17, 19, 22 निरंतर भाजपा को अपना आशीर्वाद देती रही है, उसी तरीके से नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भी यहाँ की जनता, पूरे जिले की जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी, उसके प्रत्याशियों को, और भाजपा का चेयरमैन यहाँ पे बनाएगी ताकि जो रुकी हुई विकास की योजना है वो नीचे तक पहुँचे। ये तो हमारे साथ में डॉक्टर भोला सिंह सांसद, उनका साफ साफ कहना है कि 2017 के कैमरा पर्सन अनिल के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। जालौन जिले के उरई नगर पालिका की सपा प्रत्याशी के रोड शो के दौरान जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सपा कार्यकर्ता रोड शो के दौरान बिना हेलमेट के सड़क पे बाइक दौड़ाते नजर आए। रोड शो में कालपी के सपा विधायक विनोद और जिला अध्यक्ष दीपराज भी यहां पे दिखाई दिए। और आगरा में फतेहपुर सीकरी के पूर्व सांसद निकाय चुनाव में वोट मांगने के लिए निकले और शमशाबाद में ब्राह्मण समाज की सभा हुई, जिसमें पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। पूर्व सांसद ने बताया कि बीजेपी को अधिकतर ब्राह्मण समाज का समर्थन मिल रहा है और बीजेपी ने बृजमोहन राठौर को चेयरमैन प्रत्याशी बनाया है और नगर पालिका में 25 साल से राठौर समाज का कब्जा है। ब्राह्मण समाज पूरा हमें समर्थन दे रहा है और ब्राह्मण समाज के साथ साथ नगर का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। कैसा लग रहा है? 2 दिन में चुनाव पूरा एक तरफा है, आज भी एक तरफा है, कुछ लोग हैं वो 2 दिन में सारा एक तरफा चुनाव हो जाएगा। सामने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए। ब्राह्मण समाज पूरा ये भारी बहुमत से विजय श्री की होगी और ये पूरी लगन ईमानदारी के साथ यहाँ की जनता की सेवा करेंगे और ये करेंगे, ऐसा इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। मैं इनको अपने पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देंगे। ब्राह्मण समाज एक है और मुझे यहाँ पे आके जरूरत ही नहीं पड़ी अपील करने की, लेकिन फिर भी मैंने अपने समाज से कहा कि सब एकजुट होकर के ब्रजमोहन जी को अपना समर्थन दें, पार्टी को अपना समर्थन दें, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय। खबर सीतापुर से है, जहां बीजेपी की मौजूदा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूनम मिश्रा बगावत के मूड में है और उन्होंने इस बार होने वाले निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी है। पूनम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश संयोजक है और आज ही पार्टी ने इनको अनुशासनहीनता मानते हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पूनम मिश्रा का कहना है कि पार्टी की इस कार्रवाई से उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है। हमारे साथ पूनम मिश्रा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या विजन है और क्या वजह रही कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होने का पद होने के बावजूद उन्होंने पार्टी से किनारे करके एक तरीके से निर्दलीय रूप में मैदान में उतरने का मन बनाया। जी नमस्कार। क्या वजह रही जो आप चूंकि पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ी थी, तो एक लंबा समय पार्टी में आपका बीता, उससे पहले आप कांग्रेस में रही, तो ऐसे में क्या वजह रही ये निर्दलीय आपको आना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि वो समाज को दिशा देने वाली और औरों से बेहतर पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार के व्यक्ति को, जिस महिला को टिकट दिया गया, उनके परिवार की जो ख्याति थी, उस ख्याति ने मुझे विचलित कर दिया
क्योंकि जिस दिन उनका नाम प्रकाश में आया तो सबसे पहला जो सेंटेंस आ रहा था, मुनींद्र अवस्थी की बहू नेहा अवस्थी घोषित उम्मीदवार। देखिए ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि घोषित बहू उम्मीदवार होगी। इस सीतापुर की बहन बेटी क्यों नहीं हो सकती? सीतापुर में पूनम मिश्रा अपने नाम से जानी जाती हैं, जया सिंह अपने नाम से जानी जाती हैं, कंचन प्रभा अपने नाम से जानी जाती हैं, बबीता गुप्ता अपने नाम से जानी जाती हैं, एकता गुप्ता अपने नाम से जानी जाती हैं। और ऐसी स्थिति में शीतल अग्रवाल, उसका बहुत अच्छा काम था, लेकिन पार्टी ने किसी महिला कैंडिडेट पे विचार ही नहीं किया। भाई आप महिला विंग चला रहे हो, मेरे ऊपर आपने पूरे प्रदेश का दायित्व छोड़ा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मैं प्रदेश की संयोजक थी, आप पूरे प्रदेश में मुझसे दौरा करा रहे थे। एक आखिरी सवाल ये कि पार्टी ने जब आपने भाजपा से अलग हटके निर्दलीय मैदान में आने का मन है, क्या कुछ मनाने का प्रयास किसी के द्वारा किया गया? देखिए प्रयास बहुत हुआ, लेकिन मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बाबा भारती का घोड़ा। बाबा भारती का घोड़ा जब डाकू लेके भागता है ना, तो वो उससे एक ही बात कहते हैं जाते जाते, किसी को ये बात बताना मत, क्योंकि धोखा देना मेरी फितरत में शामिल नहीं है। मुझे एक आत्मविश्वास जो चाहिए था और वो मुझे मिल गया, मेरा मनोबल बढ़ाया लोगों ने, तो इसलिए कदम पीछे हटाने की कोई बात नहीं। कितने भी लोग आए मनाने, उसका कोई मतलब नहीं है आज की तारीख में। ये थी हमारे साथ सीतापुर सदर नगर पालिका की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मिश्रा जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो एक विजन के तहत काम कर रही हैं और जहां भी जा रही हैं वहां पे लोगों का एक बड़ा समर्थन उनको मिल रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ हिमांशु। खबर आगरा से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर गली गली में शोर है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरा ताकत लगा दी है, वहीं खैरागढ़ नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी अनिल कुमार गर्ग ने भी चुनाव प्रचार करके हुंकार भरी। पिछले 15 साल से खैरागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष सीट पर अनिल कुमार का कब्जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय आगाज हो चुका है। नगर पंचायत खैरागढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अनिल कुमार गर्ग उर्फ अन्नी डीलर हैं, जिनसे जानकारी करते हैं किन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। विकास ही मेरा काम है, विकास ही मेरा धर्म है। मैंने 2006 से खैरागढ़ में कोई गली कच्ची नहीं रहने दी। आज तक आबादी क्षेत्र में कोई विपक्षी हो चाहे किसी तरह का हो, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कच्ची गली मुझे बता के दिखा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। विपक्ष भी तमाम आरोप लगा रहे हैं कि निर्दलीय कहीं न कहीं चुनाव में विकास के कार्य नहीं करा पाए हैं और विकास से बहुत दूर चल रहे हैं। अब खैरागढ़ में 2800 प्रधानमंत्री आवास मेरे द्वारा दिए गए, बिना भेदभाव के दिए गए, बिना जात पात के दिए गए। सबका साथ सबका विकास सबका अपना कार्य के अंतर्गत दिए गए। और आगे का जो आ रहा है, मेरा चुनाव चिन्ह रिक्शा है। 4 मई को मैं खैरागढ़ जनता से अपील करूंगा कि रिक्शा के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके मुझे विजयी बनाए और आगे के कार्यकाल में खैरागढ़ में काम नाम की चीज बाकी नहीं रहेगी। हमारे साथ थे कि अनिल कुमार गर्ग और अन्नी डीलर, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जहां विकास की बात करें, चाहे वो नगर पंचायत का कोई भी वार्ड ऐसा नहीं रहा जहां विकास नहीं कराया। आगरा से जोगेंद्र सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया उत्तर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।